मॉर्निंग गर्ल्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। गर्ल्स, मैं पोर्शन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए आपको लेसन है परोपकार, तुम मुझे खून दो, और पोयम है संत वाणी। व्याकरण मीन्स ग्रामर में शुरुआत से पढ़ाया हुआ मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पढ़ाया हुआ वो है काल, विकारी और अविकारी शब्द, शब्द युग्म, वाक्य के प्रकार, अर्थ एवं रचना के अनुसार, विराम चिन्ह, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार। व्याकरण है कारक, नेक्स्ट है कारक, मानक वर्तनी और शब्द संपदा। सो गर्ल्स, आई होप कि आपको ये पता ही होगा। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ द्वारा आपको ये सब नोट्स भेजे हुए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ाई की होगी। तो आज हम देखते हैं तुम मुझे खून दो। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का आज हम रिवीजन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा परोपकार इस लेसन का रिवीजन हो चुका था और आज की वीडियो में हम देखते हैं तुम मुझे खून दो। इस लेसन का मैं आज आपको रिवीजन करवाती हूँ। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 जो कि लेसन है, जो कि मैं आपको अभी पढ़ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ोगे। गर्ल्स, ये लेसन जो है मैं आपको जानबूझ के पढ़ा के सुना रही हूँ ताकि जो कठिन शब्द है वो आपके ध्यान में आए और आपको समझ में आए। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 लेसन नंबर 4 तुम मुझे खून दो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 लेसन नंबर 4 तुम मुझे खून दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 की महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा,
मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्धभूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसीलिए पिछले पूरे एक वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने नेपोलियनिज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रुओं को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है, पूरा करने के लिए कमर कस ले। मैंने आपसे जवानों और धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारे पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा
जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। ये लेसन मैंने जानबूझ के पढ़ा है क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लड़कियों ने ये लेसन नहीं पढ़ा होगा। एम आई राइट गर्ल्स? ओके, सो इसके लिए मैंने आपको ये लेसन पढ़ के सुनाया है। अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, हम रिवाइज करते हैं। गर्ल्स, आपकी सेकेंड यूनिट टेस्ट नज़दीक आ रही है और इस टाइम भी आपको क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप ही होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आंसर्स होंगे, मतलब ऑप्शंस होंगे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। सी गर्ल्स, आपके स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। सो गर्ल्स, आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिएगा। सो जो आंसर्स है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करने हैं पेंसिल से। आपके पास इसके आंसर्स भी होंगे, लेकिन ऑनेस्टली ईमानदारी से आपको ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में से ही ढूंढने हैं और अंडरलाइन करने हैं, और बाद में आप रीचेक कर सकते हो कि आपने आंसर्स सही ढूंढे हैं या गलत। तो पहला सवाल है, संचाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए देश। अभी देखो परिच्छेद में, मतलब इस फर्स्ट पेज में देखो कि कितने देश आए हुए हैं। यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, तो 4 बॉक्सेस में 4 देशों के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे देशों के नाम है, लेकिन सिर्फ 4 बॉक्सेस दिए हैं, तो 4 देशों के नाम ही आपको लिखने होंगे यहाँ पे। गर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है परिच्छेद में आए देश, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और ऑप्शंस के अलावा भी और भी देशों के नाम इस लेसन में आए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में ये 4 जो ऑप्शंस है उसमें जो नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और यही मैंने नोट्स आपको भेजे हुए हैं। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इन 4 नामों में से कोई एक नाम होगा एग्ज़ाम के लिए आंसर के तौर पे, और बाकी ऑप्शंस में रॉन्ग आंसर्स होंगे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम। तो परिच्छेद में आपको ढूंढना है कि भारतीयों के सामने कौन सा कार्यक्रम पेश किया गया था। सेकंड है, पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए। पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए, तो इसका आंसर भी यहाँ पे वर्कबुक में है, सॉरी टेक्स्ट बुक में है। सो आपको वो ढूंढ के आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन है देखो, नंबर 1, हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना डैश है। अभी यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुपम, सुनहरा, उत्तम अवसर। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है देखो, हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट, हथियार, बलिदानी मिल गए हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको चूज़ करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गर्ल्स, कृति 2, शब्द संपदा। शब्द संपदा में देखो विशेषण, मतलब परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। सो जो परिच्छेद आपके सामने होगा उसमें जो विशेषण होंगे वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला है ज़रूरत, सेकंड है खुशी, तीसरा है मांगे और चौथा है निहत्थे। तो इसके आंसर्स ऑलरेडी आपको पता है,
तो एग्ज़ाम में आपको एक राइट ऑप्शन होगा, बाकी के रॉन्ग ऑप्शंस होंगे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ का उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एग्जाम में। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। पहला है यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध है। सेकेंड वाला है आप घरेलू मोर्चे पर कम ध्यान दें। तो क्वेश्चन क्या है गर्ल्स, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। तो जो विधान सही है वह गलत है वो आपको सही करके लिखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं। तो उचित घटनाक्रम मीन्स ऑर्डर वाइज, पहले क्या है, पहले क्या हुआ, सेकेंड क्या है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, वो टेक्स्ट बुक में से आपको, अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्द संपदा। शब्द संपदा में यहाँ पे विलोम शब्द और परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे विलोम शब्द देखो, पहला है आशा, समस्या, आज़ादी और देश। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द जो है, अपोजिट आंसर्स जो है वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। मतलब आपके सामने अगर कोई अगर पैराग्राफ होता है और ये अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से ही आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखनी है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑप्शंस होंगे आपको एग्जाम में। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परिच्छेद क्रमांक 3 मीन्स थर्ड पैराग्राफ का है ये। कृति 1 आकलन कृति। उत्तर लिखिए। स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी। तो आपके सामने तो टेक्स्ट बुक होगी ही और आपके हाथ में भी पेंसिल होगी। सो जो आंसर जो है आपको ढूंढना है और पेंसिल से टिक मार्क करना है। सेकेंड वाला है ये सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। तो इसका आंसर भी आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला है हमारे अभियान का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है। सेकेंड है जो काम हमारे सामने हो उसे पूरा करने के लिए कमर कस ले। अभी ये जो विधान है, जो वाक्य है, जो सेंटेंस है वो सत्य है या असत्य, मीन्स राइट है या रॉन्ग है, ये आपको लिखना होगा। तो ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ऑप्शंस तो आएंगे। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। गर्ल्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आज मैंने आपको तुम मुझे खून दो इस लेसन की आज हमारी रिवीजन हो गई है। तो अभी हम जो एक की पोयम बाकी है संतवाणी, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।